सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में तारण स्वामी सतदेव सतगुरु सतशास्त्र का स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं, सच्चे गुरु का स्वरूप क्या है और वह क्या उपदेश देते हैं। सच्चे देव के स्वरूप को हमने समझा। सतदेव जो वितरागी परमात्मा अरहंत और सिद्ध अर्थात जो निरंतर 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 अपने स्वरूप और स्वभाव में ही स्थित है, एक समय के लिए भी अपने उपयोग को बाहर भटकाते नहीं, ऐसे सतदेव और ऐसे वितरागी सतदेव के आगे कोई भिखारी बनकर हाथ फैलाए अपनी इच्छाओं के पूर्ति के लिए, तो समझना उसने सतदेव के स्वरूप को समझा ही नहीं। सतदेव वितरागी परमात्मा अपने वाणी में सिर्फ और सिर्फ अपने तत्व को सुनकर समझकर उसका निर्णय करके अपने स्वरूप और स्वभाव में अनंत काल के लिए लीन होने का ही उपदेश देते हैं। क्योंकि जिस मार्ग से उन्होंने पर्याय में परमात्मा पद को प्रकट किया, तो वो दूसरा अन्य मार्ग कैसे बताए। इसलिए वितरागी परमात्मा का जो आलंबन कहा है, हमने आज वितरागी परमात्मा के आलंबन को भी बिगाड़ दिया है। सिर्फ और सिर्फ बाहर और बाहर परमात्मा की कोई मूर्ति बनाते हैं, कोई उनको आभूषण पहनाते हैं, किसी न किसी प्रकार से अपने राग का ही पोषण करते हैं। उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है आदि जो भी प्रयोजन किए जाते हैं, अपनी अपनी मान्यता के अनुसार जो भी हो, जिस प्रकार का आलंबन और जिस आलंबन के द्वारा हमें स्वरूप और स्वभाव की साधना करनी है, यदि वहाँ तक जीव नहीं पहुँच पाता है, तो समझना आलंबन हमारे लिए उतना कारीगर नहीं बना, अर्थात मोक्ष के उपाय के लिए साधन नहीं बना। कुछ पुण्य का बंध जरूर करा देगा, लेकिन पुण्य बंध मोक्षार्थी का आत्मार्थी का लक्ष्य नहीं है। इस 84 के चक्कर से छूटना अर्थात व्यवहार की अपेक्षा से कर्मों की संवर और निर्जरा करनी, यह आत्मार्थी का लक्ष्य है, वही सच्चा मुमुक्ष है। इसलिए सतदेव के स्वरूप को यथार्थ रूप से समझकर उनके अलावा किसी को भी देव मानना परमात्म रूप श्रद्धान करना व्यवहार की अपेक्षा से मिथ्यात्व का ही पोषण करना है। निश्चय से पंच परमेष्टि सतदेव और सतगुरु में आते हैं और उनके द्वारा प्ररूपित शास्त्र सतशास्त्र
और निश्चय से तो अपना आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है। यही उपदेश उनके माध्यम से हमें प्राप्त होता है। अब सच्चे गुरु के स्वरूप के बारे में गाथा 15 में कह रहे हैं कि गुरु वे हैं जो 3 लोक में श्रेष्ठ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से युक्त है, शुद्ध स्वभाव के धारी है, 3 गुप्ती के धारी, मूल गुणों का पालन करते हुए अपने स्वरूप में लीन रहते हैं तथा गुप्त परम अध्यात्म के रहस्य का ही उपदेश कर भव्य जीवों की रुचि जागृत कर मोक्ष मार्ग पर लगाते हैं, वे ही गुरु सतगुरु है। श्रीमद जी ने इसके बारे में एक गाथा में कहा, आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी परम श्रुत, सद्गुरु लक्षण योग। क्योंकि निर्ग्रंथ वितरागी साधु को व्यवहार से सच्चे गुरु कहते हैं। इसके अलावा जो भी गुरु पद पर स्थापित है, चौथे 5वें गुणस्थानवर्ती, आदरणीय वंदनीय हो सकते हैं, पूजनीय नहीं, आचरण में लाने योग्य नहीं। उनकी बातों पर विश्वास करके श्रद्धान किया जा सकता है, उनके आचरण पर नहीं। इसलिए सर्वोत्कृष्ट सद्गुरु तो अरहंत परमात्मा है। उनकी गैर हाजिरी में 6ठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनि, उनके अभाव में 5वें गुणस्थानवर्ती प्रतिमाधारी या देशविर्थी श्रावक, और उनके अभाव में 4थे गुणस्थानवर्ती आत्मज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव। अब इनकी पहचान होवे या न होवे, ये तो हमारे अभ्यास पर डिपेंड करता है। जैसे शास्त्र में कहा कि सतगुरु की पहचान करने के लिए 12 साल का समय दिया गया है। 12 साल भटक कर ढूंढने के लिए नहीं, सबसे पहले हमें स्वयं को सतदेव, सतगुरु, सतशास्त्र, सतधर्म की समझ किन्हीं गुरु या शास्त्रों के माध्यम से करनी पड़ेगी। खोजी बनना पड़ेगा। मत, कुल, संप्रदायों के आधार पर जो भी हमारी मान्यताएं हैं, उनसे निकलकर पहले सत्य धर्म की खोज करनी पड़ेगी। जहाँ से मिले, जैसे मिले, किसी में भी अटकना नहीं है। यदि कोई गुरु मिल जाए, हमें सत्य लगे और आगे बढ़कर कुछ काल के बाद दूसरा कोई गुरु मिले और जहाँ तक हम पहुँचे हैं वहाँ से आगे की बात समझने को मिल रही है, ऐसा लगे तो तुरंत परिवर्तन करने का साहस होना चाहिए। जनरली जीव अपने मत, कुल, संप्रदाय या अपनी मान्यता में आए हुए गुरुओं में ही अटक जाते हैं। व्यवहार से भी देखें, कोई विद्यार्थी 10वीं पास करता है और उसे कोई अच्छा गुरु मिलता है, 99% लाने में सहायकारी बनता है। फिर 12th में गया, फिर अच्छा नया गुरु ढूंढता है, उसे कोई मिलता है। फिर आगे गया,
डॉक्टर, इंजीनियरिंग, सीए जिस भी लाइन में गया, वहाँ उसे एक नया गुरु मिलता है। इन गुरुओं के आधार पर उसने डिग्री प्राप्त की, गोल्ड मेडलिस्ट बना। अब अपने जीवन को प्रैक्टिकली प्रारंभ करने के लिए यानी जो भी पढ़ा है, सुना है, अब उसका अभ्यास करने के लिए किसी अच्छे से अच्छे प्रैक्टिशनर को, अर्थात जिसका अच्छा नाम हो, अच्छी ख्याति हो, उसके पास जाकर सीखने का प्रयास करेगा। और इतने सारे विधियों से गुजरने के बाद फिर अपना स्वयं का काम करेगा। चाहे सीए हो, इंजीनियर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, जब उसने अपना स्वयं का कार्य शुरू किया और कुछ वर्ष पश्चात वो उस क्रिया में निष्णात बना, उसका अच्छा काम चलने लग गया, तो अब उसके पास सीखने के लिए विद्यार्थी आएंगे। विचार करें, संसार में सारी प्रोसेस बराबर चलाते हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र में कोई अच्छा उत्कृष्ट गुरु मिल जाए तो भी हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। गुरु की आज्ञा के बाहर नहीं जाना बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब तक कुगुरु, अगुरु और सतगुरु, कुदेव, अदेव, सतदेव, उसी तरह कुशास्त्र, अशास्त्र, सतशास्त्र, इनका जब तक हमें यथार्थ निर्णय नहीं होगा, उसकी समझ नहीं होगी, उसका अभ्यास नहीं होगा, तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? कहीं ना कहीं अटक कर भटकना ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि सतदेव की पहचान अर्थात वितरागी परमात्मा के अलावा, अरहंत सिद्ध के अलावा कहीं पर सतदेव का श्रद्धान करना, अपना सिर झुकाना, मिथ्यात्व का पोषण करना है। उसी तरह निर्ग्रंथ वितरागी साधु भावलिंगी मुनि ही व्यवहार से सच्चे गुरु कहलाते हैं और निश्चय से अपने अंतरात्मा का जागरण, यही अपना सतगुरु है। जो अंतरात्मा का जागरण न कराए और बाहर ही बाहर भटकाने का कार्य कराए, मात्र क्रियाकलापों में उलझाए रखे, अपने स्वरूप और स्वभाव की सच्ची पहचान न करवा सके, ऐसे गुरु सतगुरु के श्रेणी में नहीं आते हैं, अगुरु है। पूर्व में आत्मा को चाहे बिना केवल विषय कषायों में ही जीवन बिताया। विषय कषायों को समझें। विषय कषायों का अर्थ मतलब अशुभ नहीं है, शुभ भी विषय कषाय हैं, संसार में भटकाने वाले हैं। इसलिए अशुभ और शुभ दोनों से हटाकर जो सिर्फ शुद्ध में लगाने के लिए हमें साधनभूत सहायभूत बनते हैं और वर्तमान में रुचि को बदलाकर, बाह्य रुचि को छुड़ाकर, शुभाशुभ क्रियाओं और शुभाशुभ भावों से छुड़ाकर एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव की, अपनी आत्मा की रुचि कराकर अपूर्व आत्मज्ञान, आत्मानुभूति तक पहुंचाने में सहायभूत बनते हैं, निमित्त बनते हैं। ऐसे गुरुओं को सतगुरु कहा, क्योंकि सच्चे सतगुरु
आत्मा के सत्स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हैं। सच्चे देव परमात्मा का स्वरूप बताते हैं। प्रत्येक जीव आत्मा स्वभाव से परमात्मा स्वरूप ही है, अर्थात हे जीव तू स्वयं परमात्मा है, तू ही भगवान है। ऐसे अपने स्वभाव को यथार्थ रूप से बताकर अनादि काल से जो अपने भूल की वजह से, अज्ञानता की वजह से मिथ्या दृष्टि बना इस संसार में रुल रहा था, भटक रहा था, उस भटकन को दूर कराने का उपाय बताते हैं। इसलिए ऐसे सतगुरु और ऐसे सतगुरु के लिखे हुए सतशास्त्रों के आधार पर जो जीव अपने आत्म स्वभाव का श्रवण मनन करके उसको लक्ष्य में लेते हैं, ऐसे सतधर्म की महिमा जिन्हें भासित होती है, वे अंतर्मुख होकर परम आत्मा का अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, अर्थात अपने स्वरूप का अनुभव करके उसी में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। अब निर्ग्रंथ वितरागी साधु मुनि कैसे हैं तो कहते हैं आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, धीर हैं, रागादि मल से विरक्त हैं, शांत हैं, जितेंद्रिय है, तप आभूषण के धारी है, मुक्ति की भावना में ही तत्पर है, जो मन वचन काय त्रियोगों में एकता को धरने वाले हैं, व्रती हैं, ध्यानी हैं, दयावान हैं, जिनका शांत समभाव रखने का प्रण है, जो कर्म शत्रुओं के विजेता, कषायों से रहित, रत्नत्रय के धारी, तीन गुप्ती के पालक, निर्ग्रंथ वितरागी साधु, वे ही सच्चे सतगुरु हैं, जिनके उपदेश से भव्य जीव अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर संसार परिभ्रमण से छूटकर मुक्ति मार्ग पर चलते हैं। ऐसे गुरु की विशेषता के बारे में गाथा 16 में कह रहे हैं आगे कि गुरु की विशेषता यह है कि वह शुद्ध दृष्टि के धारी है। शुद्ध दृष्टि यानी निरंतर निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होने का पुरुषार्थ करने वाले, निरंतर द्रव्य दृष्टि, शुद्ध दृष्टि, शुद्धि की वृद्धि करने में तत्पर, ऐसे सूक्ष्म स्वभावधारी, कर्मों के बंधन को क्षय करने में जो तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, अर्थात अंतर्मुरत शुद्धोपयोग में अपने आत्म ध्यान में मगन रहने पर अपने स्वरूप और स्वभाव की निरंतर आराधना करने में तत्पर, इस तरह के ज्ञानी ध्यानी मुनि, निरंतर ज्ञान ध्यान तप में लीन रहने वाले साधु, वही श्रेष्ठ गुरु है। गुरु स्वपर उपकारी होते हैं, वे अपना भी भला तो कर ही रहे हैं, स्वयं मुक्ति मार्ग पर तो चलते ही हैं और सब भव्य जीवों का भी भला चाहते हैं। और यह सत्य प्ररूपण करके, सत्य मार्ग बताकर, मुक्ति मार्ग बताते हुए अपना स्वयं का कार्य करने में आगे तत्पर रहते हैं। संसार में जीव अपने अज्ञान से कर्म बंधन में बंधा हुआ है और महापुण्य के संयोग से ऐसे सतगुरु को पाकर, ज्ञानी पुरुषों को पाकर, उनके उपदेश को सुनकर अनादि काल का यह मिथ्यात्व, कुज्ञान, अज्ञान, इन शल्यों से रहित होकर भव्य जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं।
और ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी ही कर्मों का क्षय करने में सक्षम होते हैं। इसलिए कहीं भी गुरुओं में भी न अटक कर सतगुरु की भी परीक्षा करने का शास्त्रों में उपदेश दिया है। लेकिन परीक्षा करने का अधिकारी भी वही है जिन्हें सतशास्त्रों के माध्यम से सतदेव, सतगुरु, सतधर्म की परिभाषा पता हो, उसकी जानकारी हो, उसका उसे अभ्यास हो। नहीं तो कहीं भी सतगुरु का श्रद्धान करके फिर भटकने का ही कार्य करेगा। इसलिए अनादिकाल से 4 गतियों में जो जीव का, आत्मा का परिभ्रमण हो रहा है, जिसे हम संसार कहते हैं, और इन 4 गतियों में क्लेश और चिंताएं के अलावा और कुछ नहीं पाया आज दिन तक। शरीरादि व मानसिक दुख जीव को कर्मों के उदय से भोगना पड़ रहा है। व्यवहार की अपेक्षा से ये जन्म मरण का महान क्लेश 4 गतियों में निरंतर चल रहा है। और सतगुरु इस दुखमय जन्म मरण रूप संसार से औदासीन्य वृत्ति को प्रकट करके मोक्ष पद पाने की भावना में आगे बढ़ाने का उपदेश, साधन बताते हैं। और इन साधन के माध्यम से जीव सम्यक दृष्टि को पाकर उस महान परम आनंद, परम ज्ञान की विभूति से पूर्ण शिवपद को प्राप्त करते हैं, जहाँ जरा नहीं, रोग नहीं, क्षय नहीं, बाधा नहीं, शोक भय नहीं, अंश मात्र भी शंका नहीं। ऐसे आत्मानुभव से आगे बढ़ते हुए मोक्ष के उपाय में आगे बढ़ते हैं। सतगुरु जिन्हें विज्ञ कहते जगत में, होते कि वे दिव्यतम दृष्टिधारी, वे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कर्म दल की उन्मूल करते बृहत सृष्टि सारी। उपदेश पाकर की उनका हृदय में रहने न पाता मलों का बसेरा, मिथ्यात्व कुज्ञान शल्य वहाँ से अपना हटाती की अविलंब डेरा। अर्थात ऐसे सद्गुरु का उपदेश पाकर, सुनकर इस मार्ग में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ हमें करना है। और मूल में उपादान कारण जो जीव का स्वविवेक, अर्थात सद्गुरु के उपदेश से आत्मबोध उन्हीं को होता है जो स्वविवेक को जगाकर, अर्थात किसी में भी अटके बगैर सत्य स्वरूप को सुनकर, पढ़कर, समझकर अपने आत्मबोध को जगाने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। उनमें यह सतदेव, सतगुरु, सतशास्त्र निमित्त कारण बनते हैं। और इसके लिए निरंतर स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से निरंतर इस मार्ग में आगे बढ़ने का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना है। बहुत सुना, बहुत पढ़ा, लेकिन सतपुरुषार्थ जीव नहीं कर पाया। अब सतपुरुषार्थ करके निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ